दरअसल आज जलील इसलिए हो रहे हो कि हुजूर का एहतराम नहीं कर पा रहे, हुजूर की इज्जत नहीं कर पा रहे। जब तक मुसलमान रसूलुल्लाह की इज्जत करता था, जब तक मुसलमान अपने नबी से इश्क करता था, उस वक्त तक वो खुद इज्जतदार था, वो खुद उसको वकार मिला हुआ था। लेकिन जब से मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से दूर हुआ, इश्क मुस्तफा से दूर हुआ, उसके बाद से हालात क्या हो गए देख रहे हैं। अल्लाह अकबर। हालात का रोना रोने की से क्या फायदा, आप हमसे ज्यादा हालात जानते हैं। लेकिन एक बात आप कहेंगे, आप कैसी बात कर रहे हैं, क्या हम आशिक रसूल नहीं? मैं कहता हूं आपके इश्क मुस्तफा पर मुझे कोई शक नहीं, मैं तो इतना समझता हूं आप मुझसे बेहतर आशिक रसूल हैं। लेकिन मैं ये सवाल जरूर आपके सर पर रख करके आगे बढ़ना चाहता हूं। याद रखना, जो आशिक होता है वो महबूब के दिल को कभी तकलीफ नहीं पहुंचाता, जो आशिक होता है वो महबूब के दिल को कभी अज़ियत नहीं पहुंचाता। अल्लाह अकबर। फकी अबू लैस समरकंदी रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी किताब में लिखते हैं कि सैयदना फारूक आजम फरमाते हैं, तुम गुनाह कोई करो, छोटा करो या बड़ा करो, उससे रसूलुल्लाह का दिल दुखता है। हुजूर अलैहिस्सलाम कब्र अनवर में रंजीदा होते हैं। इस हजारों के मजमे में इश्क मुस्तफा का दावा करने वालों से पूछना चाहता हूँ, गुनाह सगीरा करो या गुनाह कबीरा करो, कब्र अनवर में मुस्तफा जाने रहमत रंजीदा होते हैं। क्या ख्याल है ऐ आशिकाने रसूल कहलाने पे फख्र करने वालों, जब तुम्हारे चेहरे की दाढ़ियां गठरों में पड़ती होगी, उस वक्त तो रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी। जब तुम किसी औरत पर बाप की नजर डालते होंगे, उस वक्त रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी। जब तुम अपने माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को अपने घर से निकालते होंगे और तुम्हारे माँ बाप कभी रोडों पर, कभी मस्जिदों के सीने पर किसी के आगे हाथ फैला करके भीख मांगते होंगे, उस वक्त तो रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी। फज्र की नमाज में नरम नरम गद्दों पर जब तुम मस्जिदों को वीरान करते होंगे, उस वक्त तो मेरे आका के दिल पर क्या गुजरती होगी। और बड़ी माजरत के साथ नरम नरम गद्दों पे लेट करके जब तुम जिना की फिल्में देखते होंगे, उस वक्त अल्लाह के रसूल के दिल पे क्या गुजरती होगी। लोग कहते हैं मौलाना हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं कहता हूँ सिर्फ एक वजह है, जो कौम कब्र में मुस्तफा जाने रहमत को गमगीन कर दे, अल्लाह के रसूल को रंजीदा कर दे, हुजूर को दुखी कर दे, वो कौम घरों में सुख चैन से कैसे रह सकती है। याद रखना, जब तक मुस्तफा जाने रहमत को खुश करते रहे, खुशियां तुम्हारी कनीज़ें बनकर तुम्हारे पीछे पीछे चलती रही। जब से रसूलुल्लाह को रंजीदा कर रहे हो, खुशियों के लिए दर दर के मोहताज हो गए, दर दर के भिखारी हो गए। क्या समझते हो कौन खुशियां देगा? खुशियां देगा जो खुद खुशियों के लिए मोहताज है, वो खुशियां देंगे। बेशक बेशक। आप सियासी लीडरों के दरवाजे पे खुशियों की भीख मांग रहे हो, आप अदाकारों के दरवाजों पे खुशियों की भीख मांग रहे हो। उनकी पर्सनल लाइफ में झांक के देखो, वो खुद खुश नहीं है। नींद की 4-4 गोलियां खाकर भी उनको सुकून की नींद नहीं आती। जो अपनी सुकून की नींद न ला सके, वो तुम्हें क्या खुशियां देंगे। उनका जाहिर देख करके मत तरसो, मत बेचैन हो। खुदा की इज्जत की कसम, अगर असल खुशी चाहिए, असल खुशी, अल्लाह अकबर, अगर वो कोई दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ जमीन के ऊपर आमिना का लाल है। मेरे इमाम कहते हैं, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नींद की गोलियां खाकर भी बेचैन रहने वालों से तुम खुशियों के तलबगार हो। सुनो, हुजूर से वफा वो चीज है जो कब्र में भी तुम्हें सुकून से सुला दे। बेशक हक है, जो कब्र में भी तुम्हें सुकून से सुला देगी। मेरे इमाम कहते हैं, खाक होकर इश्क में, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। जान की एक सीर है उल्फत रसूल।
जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर से सच्चा इश्क तो करके हमने बेशक। इश्क की बातें की है, इश्क किया कितना। जी। अगर हम आशिक होते वाकई, अगर हम वाकई आशिक होते तो हमारे मोहल्लों की मस्जिदें वीरान न होती। हक है बेशक। जलसा गाह को आबाद करके मस्जिदों को वीरान करने वालों, अल्लाह जलसे गाह आबाद होकर इनकलाब नहीं आएगा। जी। मस्जिदें, बल्कि एक बात कहूं, बुरा मत मानना, और मैं वल्लाह किसी को भी टारगेट करके तकरीर करने को हराम समझता हूं, मैं किसी को टारगेट करके नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक जुमला याद रखना, अगर मुसलमानों ने मस्जिदें भर दी होती तो हमें जेल भरो तहरीक चलाने की जरूरत न पड़ती। क्या बात है सैयद साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें इस वक्त मस्जिदें भरने की जरूरत है, बेशक बेशक। क्योंकि मस्जिद भरोगे तो फिर मस्जिद भरने का अंदाज ही कुछ और होगा। इसलिए कि आपने सजदे को समझा, जिस सजदे से अल्लाह मिलता है उस सजदे से कौन सी खुशी नहीं मिल सकती, कौन सी नेमत नहीं मिल सकती। तो पहली चीज, बात दूर न निकल जाए, पहली चीज अपनी औलाद को इश्क रसूल सिखाओ। माँ बाप आशिक होंगे तभी तो औलाद को इश्क सिखाएंगे। जब माँ बाप खुद हीरो हीरोइन के चक्कर में उलझे होंगे, फिल्मी अदाकारों के चक्कर में उलझे होंगे, उनके मोबाइल के स्क्रीन पर जब 2.5 साल का बच्चा हीरो और नचनिया की तस्वीर देखेगा तो उसके दिल में इश्क किसका पैदा होगा? आप मुझे बताएं, आप अपने मोबाइल चेक तो करें जरा, किसी के मोबाइल के ऊपर हीरो है, किसी के अंदर हीरो है तो सही, बड़ी माजरत के साथ। और इतने मुश्किल जो पासवर्ड लगा के रखते हो ना, इसीलिए कि अंदर इतनी गंदगी भर रखी है कि आप सोचते हैं कि किसी को पता चल जाएगा तो हमारा क्या होगा। आपको लोगों का ख्याल है, आपको रब का ख्याल नहीं, अल्लाह का ख्याल नहीं है। इश्क मुस्तफा, तो बात समेटते हुए अर्ज करूं, कैसे सिखाएं इश्क? देखो, इश्क सिखाने के, अब पहली बात आपको ये कहूं, कुछ लोगों को खतरा है कि मदरसे नफरत सिखाते हैं। मैं कहता हूं कि मदरसे में कभी नफरत सिखाई नहीं जा सकती, बेशक हक है। क्योंकि हमारे मदरसों की बुनियाद इश्क पर है, और जिस मदरसे की बुनियाद इश्क पर न हो वो इमारत तो कहलाने का हकदार है, लेकिन मदरसा कहलाने का हकदार नहीं। जी हजरत, फिर वो बेशक। कोई भी हो, बेशक, अच्छी तरह याद रखना, इसलिए कि हमारे यहाँ इश्क को अव्वलियत दी जाती है। हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि इल्म इंसान को इंसान बना देता है, बेशक। इल्म बेमाया को सुल्तान बना बेशक, देता है, बेशक। इल्म अल्लाह जिसे दे उसे ईमान भी दे, बेशक। वरना ये वो है जो शैतान बना देता है। हम तो इश्क की बात पहले करते हैं, अल्लाह अकबर, और जब इश्क होता है तो हम फिर नफरतें भी नहीं जानते सिवाय उनके जिनके लिए अल्लाह रसूल ने हमें पाबंद किया है। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, आइए इश्क औलाद को कैसे सिखाया जाता है। जब अपने बच्चों को खाना खिलाओ, अपने बच्चों को बिस्तर पे लेटाओ, तो उनको कुत्ते बिल्ली की कहानी सुनाने की बजाय, कार्टूनों की कहानी सुनाने की बजाय, बादशाहों की कहानियां सुनाने की बजाय उनको रसूलुल्लाह की जिंदगी बताओ। आका अलैहिस्सलाम का हुस्न क्या था, हुजूर के मोजज़ात क्या थे, हुजूर की जिंदगी क्या थी। आपको बताऊं, जिंदगी हुजूर की इतनी दिलचस्प है, इतनी दिलचस्प है मेरे आका की जिंदगी, बच्चे भी सुनते हैं तो खिल जाते हैं, बड़े भी सुनते हैं तो उनको मजा आ जाता है, बूढ़े भी सुनते हैं तो उनको करार मिल जाता है। वो एक अलग सा उन्वान है, कभी हम उस पर सीरत पर गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन यहाँ वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं। मैं जल्दी से अपने उन्वान की तरफ आना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर। लेकिन इश्क सिखाएं कैसे? माएँ और बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, मैं अपनी बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। मेरी बहनों, जब तुम खुद सीरियल में डूबी रहोगी और बच्चा दूध पीते पीते सीरियल देखने वाली माँ का दूध पिएगा, तो वो आशिक रसूल कैसे बनेगा, वो इनकलाबी कैसे बनेगा, उसके अंदर दीनी गैरत कैसे पैदा होगी, दीनी हमीयत कैसे पैदा होगी? वो माएँ हैं। अल्लाह